गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 मिस्टर सिंपल ऑन दी ट्रेन, जो हमने पेज नंबर 53 पर उसकी रीडिंग की थी। हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था कि जो मिस्टर सिंपल है वो 1 मंथ में अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं और पूरा दिन अपनी माँ के पास बिताते हैं और शाम को फिर से वो घर लौटते हैं। तो जो ट्रेन का सफ़र है वो उनको बहुत ही परेशान कर देता है। उनकी जो वाइफ है उनको एक ट्रिक बताती है कि आप अपने सामने वाले से, अपोजिट सीट वाले से आप सीट चेंज कर लीजिए। तो वो क्या करता है कि पूरे मंथ प्रैक्टिस करता है। फिर अब क्या होता है देखो, द डे केम वैन मिस्टर सिंपल वॉज टू गो टू सी हिज ओल्ड मदर, है ना। वो दिन 1 महीने के बाद फिर से वो दिन आता है जब मिस्टर सिंपल अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। ही सेट ऑफ हैप्पीली इन द मॉर्निंग, वो बड़ी खुशी के साथ घर से निकलते हैं, रवाना होते हैं। सेट ऑफ मतलब होता है रवाना होना। तो बड़ी खुशी खुशी वो सुबह घर से रवाना होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुके थे ना। उनकी वाइफ ने उनको प्रैक्टिस करवा दी थी कि आपको कैसे सामने वाले से सीट चेंज करना है। बट वैन ही कैम बैक इन द इवनिंग, लेकिन जब वो वापस शाम को घर आते हैं, ही लुक्ड एज पेल एज एवर। एवर मतलब हमेशा, फिर वापस से वो हमेशा की तरह बिल्कुल थके हुए और उदास दिखाई देते हैं। मिस्टर सिंपल सैड हिज वाइफ, उनकी वाइफ कहती है मिस्टर सिंपल, डिडंट यू से डैट स्पीच ऑन द ट्रेन, मैंने आपको जो स्पीच सिखाई थी आपने वो ट्रेन में नहीं बोली। डियर सैड मिस्टर सिंपल, है ना। मिस्टर सिंपल कहते हैं, डियर आई वॉज क्वाइट ऑल राइट वैन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन। वो क्या बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था सुबह जब मैंने मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ी थी। सुबह में ट्रेन में जब इधर से गया, जब मैं बिल्कुल सही था, ठीक था। आई गॉट इन टू द कोच एंड सेट डाउन, मैं कोच में चढ़ा और वहाँ पर बैठा। आई बिगेन टू फील इल बिकॉज आई वॉज सिटिंग विथ माई बैक टू द इंजन। ठीक है, अब मैंने आते टाइम जब मैं कोच में चढ़ा और बैठा तो आई बिगेन टू फील इल, मैंने बीमार महसूस किया, क्योंकि मैं जिस सीट पर बैठा था उसके पीछे क्या था, इंजन था। अ लिटिल बॉय वॉज सिटिंग इन द अपोजिट सीट, मेरे सामने वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, विल यू प्लीज़ चेंज प्लेसेस विथ मी, क्या तुम मुझसे अपनी जगह चेंज करोगे, क्या तुम मुझसे सीट चेंज करोगे, है ना। ये जब मॉर्निंग में गए थे जब की बात हो रही है। आई फील इल इफ़ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन, मैं बीमार महसूस करता हूँ अगर मेरे सीट के पीछे की साइड इंजन होता है तो, इसलिए क्या तुम मेरे साथ जगह चेंज करोगे। द बॉय एट वंस चेंज प्लेसेस विथ मी, और उस लड़के ने उनसे जो जगह है वो क्या कर ली, चेंज कर ली। एंड आई वॉज अगेन क्वाइट वेल, और मैं फिर से क्या हो गया, ठीक हो गया, है ना। वो क्या कह रहे कि जब वो मॉर्निंग में ट्रेन में चढ़े और जैसे ही सीट पर बैठे तो सीट के पीछे इंजन था तो उन्होंने बीमार महसूस किया। फिर उनके सामने वाली अपोजिट सीट पर एक बॉय बैठा था, उससे उन्होंने क्या किया, जैसा उनकी वाइफ ने बताया था वैसे ही स्पीच उन्होंने बोली और उससे प्लेस चेंज कर ली। नाउ कम ऑन पेज नंबर 54। देन वॉट हैपन इन द इवनिंग ट्रेन, है ना। अब उसके बाद शाम की ट्रेन में क्या हुआ, आज मिसेस सिंपल, मिसेस सिंपल ने पूछा कि शाम को क्या हुआ ट्रेन में। डिड यू सिट विथ योर बैक टू द इंजन, आप क्यों अपनी सीट के पीछे, इंजन था उस सीट पर आप क्यों बैठे, उसके पीछे इंजन था जिस सीट पर आप बैठे थे। यस सैड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने कहा हाँ। हाउ फुलिश क्राइड मिसेस सिंपल, है ना। मिसेस सिंपल जोर से चिल्ला के बोली, हाउ फुलिश, तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू चेंज प्लेस विथ द पर्सन इन द अपोजिट सीट, आपने अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से प्लेस चेंज क्यों नहीं की, है ना। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मैंने तुम्हें इतना सिखाया था, उसके बाद भी जब शाम को आते टाइम आपने अपने सामने वाले व्यक्ति से सीट चेंज क्यों नहीं की। आई वुड हैव डन डैट सैड मिस्टर सिंपल, है ना। आई वुड हैव डन डैट सैड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल क्या कहते हैं कि मैं करने ही वाला था। ठीक है, उसकी वाइफ जब उससे पूछती है ना कि तुमने क्यों नहीं किया, तो वो क्या कहता है कि आई वुड हैव डन डैट, मैं
करने वाला था, बट देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट, लेकिन मेरे सामने वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। ऑन हियरिंग दिस मिसेस सिंपल बिगन टू लाफ। ये बात सुनकर जो मिसेस सिंपल है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ओ डियर, शी सेड, वो कहती है ओ डियर, यू आर इवन मोर फुलिश देन आई थॉट। मैंने जितना सोचा है तुम उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। मिस्टर सिंपल कुडंट अंडरस्टैंड वाई हिज वाइफ वॉज सेइंग दैट। और मिस्टर सिंपल अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी वाइफ, मेरी जो पत्नी है, वो ऐसा क्यों बोल रही है ना। मतलब सामने वाली सीट पर कोई नहीं बैठा है, फिर भी उन्होंने उस सीट पर जाकर नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको क्या सिखाया था कि अगर सामने वाली सीट पर कोई हो तो आप अपनी सीट चेंज कर लेना। तो जब वो इवनिंग को वापस शाम को घर लौट रहे थे तो उनके सामने वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। तो कोई नहीं बैठा था तो उन्होंने सीट चेंज ही नहीं की और वही इंजन वाली सीट पर बैठ कर आए और फिर से उनको कैसा महसूस हुआ? बीमार महसूस हुआ। और जब उनकी वाइफ ने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो, जब भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी वाइफ ऐसा क्यों बोल रही है। तो कितनी फ़नी स्टोरी थी ना बच्चों ये, आप सबको समझ में आई होगी। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।